नमस्कार। आज का वीडियो से मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह आप कृतज्ञता पोर्टल के द्वारा फैमिली फंक्शन CFP का फॉर्म सबमिट कर सकते हो, यानी इन सर्विस दैट का फॉर्म किस तरह फिलअप किया जाता है और क्या क्या फॉर्म पहले फिलअप करना पड़ता है, कौन सा फॉर्म पहले फिलअप करना पड़ता है, कौन सा फॉर्म बाद में फिलअप करना पड़ता है, इसी वीडियो के द्वारा हम लोग डिस्कस करेंगे। और इम्पॉर्टेंट, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ, काइंडली आप सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और एक लाइक कीजिएगा। मुझे लगता है इससे आपका कुछ लॉस नहीं होगा, लेकिन मुझे और भी वीडियो बनाने में खुशी मिलेगी। थैंक यू। तो कृतज्ञता पोर्टल लॉगिन होने के बाद सेम उसी तरह डिजीज एम्प्लॉय का नेम ऐड करना पड़ता है, सेम फैमिली फंक्शन, उसके बाद इन सर्विस दैट जो बटन है, उसके बाद फैमिली डिटेल्स यानी पर्सनल डिटेल्स जो बटन राइट तरफ दिखा है उसी राइट तरफ पर्सनल डिटेल्स बटन पे आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको डिजीज फैमिली का नेम यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। ऐड न्यू डिजीज एम्प्लॉय इस बटन पे क्लिक कीजिए, इसका पर्सनल डिटेल्स डिजीज एम्प्लॉय का पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे फिलअप कीजिएगा। जो कलम है सब कलम आपको फिलअप करना पड़ा, अच्छी तरह से केयरफुली फिलअप कीजिएगा। ऑफिशियल डिटेल्स भी आप फिलअप कीजिएगा। उसके बाद सेव बटन पे क्लिक कीजिए। सेव बटन पे क्लिक करने से पहले एक दोबारा फॉर्म चेक कीजिएगा। उसके बाद दोबारा आप फैमिली फंक्शन बटन, उसको इन सर्विस दैट, उसके बाद पर्सनल डिटेल्स बटन पे आप क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए मेरा सिर्फ एक ही डिजीज एम्प्लॉय का नेम यहाँ पे मेंशन करें, क्योंकि मैंने एक ही एम्प्लॉय का नेम यहाँ पे ऐड किया था। तो सिंपली उनका पर्सनल डिटेल्स, उनका नॉमिनेशन डिटेल्स, उनका फैमिली डिटेल्स आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। तो उनका फॉर्म पूरा डिटेल्स यानी पूरा फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको राइट तरफ दिखाई दे रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिटेल्स एडिट जो बटन दिखाई दे रहा है, उस बटन पे आप क्लिक कीजिएगा। उनका फॉर्म आपके सामने शो करेगा, आप फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। चलिए मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ फॉर्म। तो पहले यहाँ पे फैमिली पेंशन डिजीज एम्प्लॉय का डिटेल्स आपको फिलअप करना पड़ता है। जो कलम बाकी है सारा कलम आपको फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी कलम आप स्किप मत कीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरा अपडेट दिखा रहा है, लेकिन आपका यहाँ पे सेव दिखाएगा। तो सिंपली आप सेव बटन पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। तो ये फॉर्म पर्सनल डिटेल्स फॉर्म ऑलरेडी फिलअप हो चुका है। पर्सनल डिटेल्स फिलअप होने के बाद आपको सबमिट NTC ये छोड़ दीजिएगा। उसका फैमिली डिटेल्स जो बटन यहाँ पे शो करा है उसी बटन पे आप क्लिक कीजिए, यानी फैमिली डिटेल्स जो फॉर्म है वही फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ता है, सेकेंड फॉर्म। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ फैमिली डिटेल्स फॉर्म। फैमिली डिटेल्स फॉर्म ओपन होने के बाद फैमिली पे जितना भी फैमिली मेंबर है सबका नेम ऐड कीजिएगा। ध्यान रखने वाली बात है, बहुत सारे स्टाफ ओनली डिजीज एम्प्लॉय का फैमिली मेंबर पे ओनली वाइफ का नेम ऐड करके छोड़ देते हैं। यहाँ पे फैमिली मेंबर ऐड करने के लिए बोला गया है, तो आप डिजीज एम्प्लॉय का सॉन एंड अनमैरिड डॉटर का भी नेम यहाँ पे ऐड कीजिएगा। साथ ही उनका फोटो अपलोड करने की कोशिश कीजिए। एक मेंबर ऐड होने के बाद दोबारा और एक मेंबर ऐड कीजिएगा। उसी तरह बारी बारी ऐड करते रहना। ऐड होने के बाद आप नीचे सबका नेम यहाँ पे शो करेगा। उसी तरह सबका नेम ऐड होने के बाद आपको लगता है किसी का डेट ऑफ बर्थ, किसी का स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, तो आप साइड पे राइट साइड पे एडिट बटन देखे, उसी एडिट बटन पे क्लिक करके आप दोबारा एडिट कर सकते हो फैमिली मेंबर का नेम। ओके, इसके बाद नॉमिनेशन फॉर्म आप फिलअप कीजिए। नॉमिनेशन फॉर्म 1 पे आप क्लिक कीजिए। उसके बाद नॉमिनेशन फॉर्म ओपन कीजिए। नॉमिनेशन फॉर्म ओपन होने के बाद यहाँ पे देखिए जितना भी फैमिली मेंबर आपने ऐड किया था सबका नेम यहाँ पे शो करेगा, यानी जो सिलेक्ट नॉमिनी जो दिखाई दे रहा है, मैं आप लोग दिखाऊंगा। यहाँ पे सिलेक्ट नॉमिनी जो बटन दिए, उस बटन पे क्लिक करने के बाद सबका नेम यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ से आप नॉमिनी नेम सिलेक्ट कर लीजिएगा। नॉमिनी नेम सिलेक्ट होने के बाद आप नॉमिनेशन फॉर यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसका परसेंटेज दीजिएगा। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंसीज आप यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। ओके, इसके बाद आप राइट तरफ एक्शन बटन, ये एक्शन के नीचे ऐड बटन पे क्लिक कीजिए। कंप्लीट होने के बाद आप दोबारा ऊपर की तरफ स्क्रॉल कीजिए। इसके बाद मेन्यू बार ओपन कीजिए। फैमिली पेंशन बटन पे आप दोबारा क्लिक कीजिए। यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए इन सर्विस दैट। उसके बाद आपको सर्विस वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। सेकंड सर्विस वेरिफिकेशन बटन पे आप क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पे सर्विस नॉट वेरीफाइड दिखा रहा है, मेरा 1 दिखा रहा है, तो सिंपली आपका भी सेम दिखाएगा जितना है सर्विस नॉट वेरीफाइड, तो इनका नेम यहाँ पे शो करेगा। क्लिक होने के बाद यहाँ पे जिनका आपने सर्विस वेरीफाइड नहीं किया है उनका नेम यहाँ पे शो करेगा। सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ से चेकबॉक्स में टिक मार्क करके सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपको सर्विस सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, चॉइस फाइल पे क्लिक करके आप अपलोड कीजिएगा। ओके, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि जो फाइल PDF फाइल आप अपलोड करेंगे शुड बी लेस देन 140 KB होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे फ्रॉम डेट दीजिए, सर्विस फ्रॉम डेट एंड टू डेट तक आप यहाँ पे मेंशन कीजिए। ओके, उसके बाद जिस दिन आप सबमिट करेंगे उसी डेट यहाँ पे मेंशन रहेगा नीचे देखिए। उसके बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा।
पड़ेगा सेम फैमिली फंक्शन इन सर्विस डेट। उसके बाद आप फॉर्म नंबर 14 आप ओपन कीजिए, फिल फॉर्म 14 ओपन कीजिए। यहाँ पे नेम मेंशन रहेगा, आप देख लीजिए। जिनका आप फॉर्म नंबर 14 आपने फिलअप नहीं किया सबका नेम यहाँ पे मेंशन करेगा। फॉर्म नंबर 14 यहाँ पे नीचे देखिए एडिट ऑप्शन दिखा रहा है और एडिट बटन पे आप क्लिक कीजिए, फॉर्म नंबर 14 आप ओपन कीजिए। चलिए मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ फॉर्म नंबर 14 किस तरह फिलअप किया जाता है, किस तरह रहता है। दिस इज गवर्नमेंट सर्वेंट का नेम यहाँ पे मेंशन रहेगा, जो कलम बाकी है सब आपको फिलअप करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे देखिए आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको देना पड़ेगा, जो रेड स्टार मार्क दिया गया है सब कलम आपको फिलअप करना पड़ेगा। ओके, मोबाइल नंबर दीजिएगा। ओके, तो ये सारा कलम यानी ये फॉर्म फिलअप होने के बाद आप नीचे सेव बटन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको नेक्स्ट फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। नेक्स्ट फॉर्म बैंक डिटेल्स फॉर्म, तो बैंक डिटेल्स फॉर्म ओपन कीजिएगा यहाँ पे क्लिक करके। उसके बाद आप ब्रांच IFSC कोड यहाँ पे दीजिए, बैंक नेम ऑटोमेटिक यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद अकाउंट नंबर दीजिए, केयरफुल अकाउंट नंबर दीजिएगा। उसके बाद डिजीज एम्प्लॉई जिस डिस्ट्रिक्ट से अपना फैमिली पेंशन लेना चाहते हो उसी डिस्ट्रिक्ट का जो ट्रेजरी ऑफिस का नेम है वही नेम यहाँ पे मेंशन कीजिएगा, यानी आप सिलेक्ट कीजिएगा। ट्रेजरी नेम सिलेक्ट होने के बाद अपडेट बटन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको फोटो अपलोड करना पड़ेगा। सिंपली आप अपलोड फोटो आप सिलेक्ट कीजिए, यानी डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट अपलोड बटन पे क्लिक करने के बाद अपलोड सिग्नेचर आप यहाँ पे अपलोड कीजिए। सिग्नेचर का साइज मैक्सिमम 50 KB होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद फोटो अपलोड कीजिए, पासपोर्ट साइज फोटो आप अपलोड कीजिए। फोटोग्राफ का साइज मैक्सिमम 100 KB होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद डिजीज एम्प्लॉई का डेथ सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। डेथ सर्टिफिकेट का साइज PDF फॉर्मेट वाला फाइल होना चाहिए, 140 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, अपलोड बटन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद चेकलिस्ट बटन सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद डॉक्यूमेंट टू बी एनक्लोज, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने एनक्लोज किया है, येस और नो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो केयरफुली आप रीड कीजिए, अच्छी तरह से यहाँ पे रीड कीजिए। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट एनक्लोज किया या नहीं, येस और नो आप सिलेक्ट कीजिएगा। ओके, अगर आपने पासपोर्ट साइज फोटो आपने 3 कॉपीज ऐड किया है, एनक्लोज किया है तो येस दीजिएगा, अगर नहीं किया है तो नो दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप केयरफुली आप रीड कीजिए। उसके बाद डिटेल्स फैमिली फॉर्म आपने 14 जो फैमिली फॉर्म कब फिलअप किया था एंड एनक्लोज किया या नहीं, आप येस और नो दीजिएगा। ओके, उसके बाद बैंक पासबुक अगर एनक्लोज किया या नहीं आप ये ऐड कीजिएगा, येस और नो आप दीजिएगा। यहाँ पे जितना भी जो या पॉइंट दिए गए सब पॉइंट आप अच्छी तरह से रीड कीजिए। अच्छी तरह से रीड होने के बाद साइड पे आप येस और नो आप सिलेक्ट कीजिएगा। ओके, ये सब सारा कलम आप फिलअप करने के बाद नीचे सेव एंड ड्राफ्ट बटन पे क्लिक कीजिए। तो चलिए इसके बाद फॉर्म नंबर 12 पे चले जाते हैं। सर फैमिली फंक्शन इन सर्विस देयर, फिल फॉर्म नंबर 14। यहाँ पे देखिए फॉर्म नंबर 12 यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल दिखा रहा है। ओके, तो ये आइकन अभी शो नहीं करेगा बिकॉज दिस आइकन विल बी अवेलेबल ओनली इफ देयर आर नॉमिनीज फॉर DCRG अदर देन द सिलेक्टेड CFP क्लेमेंट। ओके, तो चलिए उसके बाद फॉर्म नंबर 18 पे चले जाते हैं। फॉर्म नंबर 18 ओपन कीजिए, इन सर्विस दैट। उसके बाद फॉर्म नंबर 18 ओपन कीजिए। क्लिक होने के बाद यहाँ पे फॉर्म नॉट सेंड टू AG दिखा रहा है, तो सिंपली आप क्लिक कीजिए यहाँ पे, यानी सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद जिनका डिजीज फैमिली एम्प्लॉय है उनका नेम यहाँ पे शो करेगा। देखिए नेम शो होने के बाद फॉर्म नंबर 18 यहाँ पे दिखा रहा है, क्लिक कीजिए एडिट आइकन बटन पे। बट मेरा फॉर्म यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर ग्रेजुएटी बट डिड नॉट फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ग्रेजुएटी, प्लीज फिल द फॉर्म कम्प्लीटली। तो मैंने फॉर्म अभी तक फिलअप नहीं किया है ग्रेजुएटी फॉर्म, इसलिए यहाँ पे ओपन नहीं रहा। फॉर्म 18 ओपन होने के बाद सेम उसी तरह फॉर्म नंबर 7 की तरह होता है, एग्जैक्ट फॉर्म नंबर 7 की तरह होता है। तो सेम उसी तरह फॉर्म नंबर 7 ओपन कीजिएगा। फॉर्म नंबर 7 पे जिस तरह आप नॉन क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड आप ऐड करते हैं, एडिट करते हैं, डिडक्शन करते हैं, प्रोविजनल पेंशन एंड DCRG जिस तरह एसेट्रा फिलअप करते हैं, सेम उसी तरह आप फॉर्म नंबर 7 की तरह फॉर्म नंबर 18 भी आप फिलअप कीजिएगा, एग्जैक्ट फॉर्म नंबर 7 की तरह होता है। उसके बाद सेविंग कैलकुलेट बटन पे क्लिक कीजिए। सेविंग कैलकुलेट बटन पे क्लिक करने के बाद फॉर्म नंबर 19 जनरेट होगा। मेरा यहाँ पे जनरेट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक सबमिट नहीं किया है, इसलिए जनरेट नहीं हो रहा है। तो फॉर्म नंबर 19 जनरेट होगा। फॉर्म नंबर 19 सेम फॉर्म नंबर 8 की तरह होता है। फॉर्म जिस तरह 8 फिलअप करते हो ना, फाइल नंबर देते हो, रिकवरी टैब फिलअप करते हो, सेम उसी तरह फॉर्म नंबर 19 सेम 8 की तरह होता है। आप फिलअप कीजिएगा, उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कीजिएगा। फॉर्म 19 सबमिट होने के बाद दोबारा आप फैमिली पेंशन इन सर्विस डेट, इसके बाद आप सिलेक्ट कीजिएगा सेंड टू AG/DOP। बट मेरा
यहाँ पे शो नहीं कर रहा है क्योंकि एजी पर सेंड करने के लिए HOO या DDO अकाउंट चाहिए। तो सिलेक्ट कीजिए सेंड टू एजी, उसके बाद डेट चेक कीजिएगा एंड फॉरवर्डिंग टू AG/DOP पे एंड सबमिट कीजिएगा। वेरी इजी। ओके, सबमिट होने के बाद दोबारा मेनू बार से आप फैमिली पेंशन सिलेक्ट कीजिए, इन सर्विस दैट एंड व्यू फॉर्म सिलेक्ट कीजिए। जितना भी फॉर्म आपने फिलअप किया सारा फॉर्म यहाँ पे शो करेगा एंड आप PDF फाइल डाउनलोड कीजिए एंड प्रिंट कीजिएगा वेरी इजीली। ओके, सो इस तरह आप CFP का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसके रिगार्ड और कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।